तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग जाने थे प्रेजेंट टेंस के बारे में, है ना। टेंस का जो सबसे पहला टाइप था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में जाने थे। प्रेजेंट टेंस में हम 4 टाइप के बारे में जाने थे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का सबसे लास्ट टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हम बात को फिर से स्टार्ट करते हैं। बात को समझिएगा, क्योंकि ये बात को हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो ये बात को हम आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान देंगे, ठीक है। आपका प्रेजेंट टेंस का सबसे लास्ट में जो टैप है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से मतलब क्या समझिए? प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर इसका देखा जाए तो क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव यूज करें, यानी परफेक्ट के साथ किसका यूज होता है? हैव का। बात क्लियर। और इसके साथ क्या लगाए बाबू? बिन लगाए हैं। क्या लगाए हैं? बिन। बिन किसके साथ लगता है? V3 के साथ। बिन जो है हैज या हैव के साथ, यहाँ पे बिन इसलिए लगा क्योंकि हैज या हैव के साथ V3 लगता है। हैज या हैव के साथ क्या लगता है? V3 लगता है। तो ये बिन आया कहां से? तो चूंकि बी का V3 फॉर्म क्या होता है? बिन होता है। बी V1 V2 क्या होता है? बाजेबर। और V3 क्या होता है? बिन। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाने के साथ हम क्या लगाएं? बिन। और कंटिन्यूअस लगाने के साथ क्या लगाएं? V4। तो क्या बना स्ट्रक्चर हमारा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके साथ हम लगाएं सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे इससे रिलेटेड एक छोटा सा सेंटेंस आप सुनना: मैं सुबह से किताब पढ़ता रहा हूं। तो सुबह से ये क्या हमारा बता रहा है? टाइम को बता रहा है। तो इसी टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस टर्म का यूज किया। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं कि सिंस या फॉर का यूज होता है किसके साथ? यूजेज ऑफ सिंस या फॉर। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहिए कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम मतलब जैसे कोई डे हो गया, डेट हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया या सीजन हो गया। ठीक है। जैसे डे के लिए बोलते हैं क्या चीज? सिंस मंडे। डेट हो गया सिंस 15 अगस्त, है ना। ईयर हो गया सिंस 1947। सीजन हो गया सिंस विंटर ऑटम, मींस इस टाइप का। ठीक है। अभी पार्ट ऑफ अ डे। पार्ट ऑफ अ डे बोलने का मतलब क्या हुआ? जैसे एक दिन का कितना भाग है, जैसे सुबह शाम होता है ना, वैसे ये सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ये है हमारा पार्ट ऑफ डे। इसके साथ हम क्या लगाते हैं? मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब के साथ हम क्या लगाते हैं? सिंस का। क्योंकि ये क्या है अपने आप में स्पेसिफिक टाइम, एक खास समय है। कब से काम कर रहा है? सुबह से कर रहे हैं, शाम से कर रहे हैं, दोपहर से कर रहे हैं, है ना। ठीक है। बोला स्टेज ऑफ लाइफ। लाइफ का जो स्टेज है, जैसे सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस एडल्टहुड, जवानी से, है ना। यही सब होता है जो जिसके साथ हम लोग यूज करेंगे किसका? सिंस का। इसके अलावा आपके पास इवेंट हो जाए, आपके पास इवेंट हो या ओकेजन, है ना। इवेंट या ओकेजन के साथ भी हम लोग सिंस का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे सिंस दिवाली, सिंस हिज वेडिंग, है ना। इसके अलावा हमारा यूज ऑफ फोर। फोर को देखा जाए तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लोग यूज करते हैं किसका? फोर का। पीरियड ऑफ टाइम में आपका ये 3 पार्ट में बटा हुआ है ना। इसमें आपका इन्फिनिटिव ड्यूरेशन है, जैसे फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है। इसके अलावा जैसे नंबर प्लस टाइम वर्ड, जैसे आपके पास टाइम वर्ड है, देखिए नंबर के फॉर्म में 2 डेज, 3 डेज, 4 ईयर्स, 4 मंथ्स, ये सब जो है आपका क्या है? टाइम वर्ड से। तो इसको क्या बोलते हैं? 2 डेज, इस टाइप में यूज कर रहे हैं। जैसे कैलकुलेटेड टाइम है, कैलकुलेटेड टाइम यदि बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं? फॉर ए सेंचुरी, है ना। अब देखिए इससे रिलेटेड जैसे आपके सामने ये है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, है ना। अफर्मेटिव से थोड़ा हम आगे बढ़े, तो अफर्मेटिव से आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा जैसे अफर्मेटिव का हम स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि इसके उसी लिए हम अपने सामने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, इसी को समझने के लिए। एग्जांपल को थोड़ा गौर से देखिएगा। एग्जांपल क्या है? सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से आपका इंतजार करते रही है। सी है ना, इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वह करती रही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हैज के साथ हम बिन का यूज किए कि नहीं किए? ठीक है। आगे देखो, यदि हम इसे बना रहे नेगेटिव, तो हैज या हैव के साथ नॉट लगाएंगे, ना कि, बढ़िया सुनना, ना कि बिन के साथ नॉट लगाएंगे। हमेशा एक्सुलरी वर्ब के जस्ट बाद ही हम लोग यूज करते हैं किसका? नॉट का। ठीक है। और देखिए इसके लिए आपके सामने स्ट्रक्चर तो है, स्ट्रक्चर के साथ ही आपके साथ क्या है? एग्जाम्पल है आपके सामने। जैसे यू हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर ईयर्स, है ना। ये आपका नेगेटिव टर्म का एग्जांपल हुआ। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि आपका जो हैज या हैव है ना, ये सेंटेंस में आगे चला आता है। तो क्या हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आइसोलेटेड आपका एग्जांपल क्या है? हैज सी बीन वाचिंग अ मूवी सिंस 5 o'clock। क्लियर। बात करें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, तो हैज या हैव के साथ हम लोग सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ऐसे साथ बिन ला रहे हैं। देख रहे हैं हैज या हैव के बाद क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? बिन, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम है। आइसोलेटेड आपके सामने एग्जांपल क्या है? Has she not been earning money for years? ठीक है।
ध्यान रखेंगे। ये हमारा जो बात है, इस बात को हम लोग पिछले क्लास में कवर कर चुके थे, यानी प्रेजेंट टेंस को पूरा कवर कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है, आज से हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के दोनों टर्म को क्लियर करेंगे। साथ ही ये बात को ध्यान रखेंगे, हम पहले ही आपको बोले हैं कि हमारा टर्म है, ये हमारा मेनली जो बेसिक टर्म है, इसमें कुछ आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। आईएससी के विद्यार्थियों के लिए तो भाई कुछ है ही नहीं, है ना। तो जो मिलने वाला टर्म है उसको हम बोल सकते हैं, अगले क्लास से जो आपको टर्म मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक होगा, लेकिन लॉजिक को समझने के लिए बेसिक अच्छा होना जरूरी है। तो ये बेसिक मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बेसिक पे थोड़ा कंसेप्ट बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हम चाहेंगे बारी बारी से आप स्क्रीनशॉट भी लेते चले जाएं। तो ऐसे हम लास्ट में आपको मौका देंगे, ताकि आप लास्ट में जितना पढ़ाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, इसका आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ध्यान देना। अगला क्या है, हम बोले क्या, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। यदि इसका नेगेटिव बदले, देखो यहाँ पे नेगेटिव ला रहे हैं तो वहाँ पे एक्सिलरी में प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में क्या बनाते थे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। तो डू या डज का हम पास्ट बताए थे, क्या होता है, डिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड। सब्जेक्ट के साथ डू या डज का यूज करेंगे, क्या चीज का, डिड का। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे डिड को आगे ले आएंगे तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, या फिर डिडंट बोल दो, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। बात वही रहेगा। इससे देखो आपके सामने क्या है, स्ट्रक्चर है। बात तो हमें पहले ही बोल दी। ऐसे रिलेटेड आपके एग्जांपल है, जैसे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, सी बॉन्ड द बैच। बॉन्ड क्या अपने आप में V2 है, बिन का V2 हो गया। यू रोट अ नोटिस, है ना, तो रोट क्या होगा, राइट का V2 हो गया। यदि नेगेटिव ला रहे थे तो देखो पहले ही V2 हो गया आपका, है ना। डू, डिड, डन, डूइंग, डज होता है ना, डिड तो आपका V2 हो गया, है ना। तो क्या हो गया, राम डज, राम डिड नॉट रन ऑन द हाईवे, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, तो डिड ही स्विम इन द रिवर। आगे देखना क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इसका आपके सामने एग्जांपल क्या है, डिड यू नॉट ईट फूड, क्या तुम खाना नहीं खाए, है ना। क्या तुम खाना नहीं खाते थे, बात वही है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यहाँ पे है आपका। और ये आगे चले हम देखेंगे किसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस में देखो, पास्ट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यदि हम देखें तो इसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट था। क्या था, सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ इजेमार प्लस V4 लगा रहे थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ इजेमार का पास्ट बाजेबर होता है, इसलिए यहाँ पे बाजेबर का यूज किए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है क्या, सब्जेक्ट प्लस बाजेबर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। इससे रिलेटेड आपके सामने क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल क्या है, ही वाज अर्निंग मनी, वह पैसा कमा रहा था। इससे आपके सामने देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो बाज जेबर के बाद आप नॉट लगाए, जिससे रिलेटेड एग्जांपल है, आई वाज नॉट टेलिंग अ लाई, ठीक है। अभी बात करें इंट्रोगेटिव को, इंट्रोगेटिव में बाज जेबर को आगे लेके आएंगे, नेगेटिव को आगे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, वर यू ईटिंग फूड, क्लियर। अभी बात की जाए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, तो देखो सब्जेक्ट के पास हम क्या लगा रहे हैं, नॉट यूज कर रहे हैं, बाज जेबर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। ऐसे रिलेटेड आपके सामने एग्जांपल क्या है, बाज से नॉट वाचिंग अ मूवी, क्लियर सब बात, कुछ खास है नहीं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बाजेबर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अभी बात की जाए प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट का, तो पास्ट परफेक्ट को भी देखिए आप, पास्ट परफेक्ट क्या है। पास्ट परफेक्ट में आपको देखिए सेंटेंस में पहले प्रेजेंट परफेक्ट को समझिए, सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, बात क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस में यदि सेंटेंस को यदि देखा जाए तो हम क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। जैसे आई हैड रिटन अ लेटर, नेगेटिव में हैड के बाद नॉट का यूज कर रहे हैं, यू हैड नॉट गॉन टू मार्केट, है ना। इंट्रोगेटिव का बात की जाए तो हैड को हम आगे ले आए, जिससे रिलेटेड आपके सामने एग्जांपल क्या है, हैड ही फॉरगॉटन यू, है ना। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को देखा जाए तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट है, तो क्या बोलते हैं, हैड ही नॉट वॉच्ड अ मूवी, क्लियर, कोई समस्या। लेकिन यदि देखा जाए किसको देखें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को यदि हम देखें तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप देखिएगा, यहाँ पे हम देखो अभी थोड़ी देर पहले ही बताएं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को, सबसे पहले बताए ना। तो यहाँ पे देखो सिर्फ थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा, क्या अंतर देखने को मिलेगा, बात समझो। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं नॉर्मली। वहां पे क्या कर रहे थे, हैज या हैव का यूज कर रहे थे। तो देखो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस एफर्ट प्लस टाइम। सिंस का यूज ना बाबू, बात को ध्यान रखना, नोट करना इस बात को, कॉपी लेकर बैठो तो लिख लेना। सिंस का यूज प्रेजेंट और पास्ट में ओनली होता है, सिंस का यूज प्रेजेंट और पास्ट में ओनली होता है, क्लियर ना, बात समझ में आ रहा है। ध्यान रखना फ्यूचर में कभी भी सिंस का यूज नहीं होता है, ठीक है। यदि आपको कोई भी किताब में ये बात मिलता है तो गलत है, 100% गलत है, ठीक है, क्लियर ना। सिंस का यूज
प्रेजेंट और पास्ट के साथ ओनली होता है। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड आपके सामने एग्जांपल है, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से आपका इंतजार करता रहा था। यदि नेगेटिव का बात किया जाए तो देखो हैड के बाद नॉट लगा रहे, ना कि बीन के बाद नॉट लगा रहे हैं। हैड के बाद नॉट लगाए तो क्या बोले, राम हैड नॉट बीन कुकिंग फूड लिखना चाहिए था यहाँ पे, कुकिंग फूड फॉर आवर्स, है ना। तो क्या हो गया, राम हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर आवर्स। और इंट्रोगेटिव को देखो, तो इंट्रोगेटिव में हैड को हम आगे ले आए, तो हैड को आगे लाए तो क्या बना, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस वेट प्लस से फोर प्लस टाइम। इससे रिलेटेड आपके सामने एग्जांपल है, हैड ही बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 5 o'clock, है ना। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को आप देखिए तो क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो थोड़ा सा एग्जांपल में हम एक छोटा सा मिस्टेक आपको देखने को मिल रहा होगा, नॉट के बाद आपका बीन का यूज नहीं है, तो बीन का यूज हम यहाँ पे करते रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, तो हम क्या यहाँ पे सेंटेंस बनाए, हैड से नॉट बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। ध्यान रखना यहाँ पे टेकिंग टी हम लगाए हैं, चाय पीते हैं तो हम लोग टी का टेक का यूज करते हैं, ऐसे दूध भी अगर आप लोग पी रहे हो तो ड्रिंक का यूज करना। ठीक है, आगे अगला आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर में थोड़ा सा बात को क्लियर तरीका समझना, क्योंकि यहाँ पे हम बात को बहुत कंसेप्चुअली तोड़े भी हैं और समझाने का बहुत कोशिश भी करेंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने जो फ्यूचर है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिफिक जो है ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, जो पूरा फ्यूचर को प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों में आपका यूज होगा। ठीक है, वो है क्या, शैल या विल, जो कि वो फ्यूचर को यही बड़ा आपको रिप्रेजेंट करता है। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस को आप कहते हैं, इसके साथ अफर्मेटिव में क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो शैल का यूज किसके साथ होता है, विल का यूज किसके साथ होता है, किस कंडीशन में होता है, उस बात को बढ़िया समझना। देखिए हम शैल का यूज के बारे में बोले तो शैल का यूज जो होता है आई और बी के साथ होता है, इसके अलावा सभी का यूज सभी के साथ विल का यूज होता है। आई और बी के साथ शैल का यूज होता है, इसके अलावा सभी के साथ विल का यूज होता है। इसको समझाने के लिए हम आपको दो अलग अलग कैटेगरी में इसको तोड़े। सबसे पहला क्या है, आपका इंटेंशन और ओपिनियन को बताने के लिए हम लोग शैल का यूज करते हैं, इसके अलावा फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए शैल का यूज करते हैं। जैसे हम क्या बोले, इंटेंशन इरादा या ओपिनियन राय है, जैसे बोले आई शैल हेल्प यू, मैं आपका मदद करूंगा। ठीक है, यदि फ्यूचर एक्शन की बात ये है, माई फ्रेंड विल कम हियर टुमारो, मेरा दोस्त कल आएगा, मेरा दोस्त कल यहाँ आएगा। ठीक है, अब बात को क्या समझना, हम जो बोल रहे हैं जैसे मैं आपका मदद करूंगा, मेरा दोस्त कल आएगा, ये अपने आप में फिक्स है नहीं, क्यों, क्योंकि हम क्या किसका यूज किए, आई के साथ हम यूज किए शैल का, आई के साथ किसका यूज किए, शैल का। यहाँ पे यूज किए किसका, माय फ्रेंड के साथ विल का। तो हम बोल रहे हैं फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये कंडीशन जो आई के साथ जो शैल का यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम आपका मदद करेंगे भी या नहीं करेंगे इस कंडीशन में, इसीलिए हम इसको क्या बोले, ये क्राइटेरिया अपने आप में क्या है, नॉट फिक्स्ड है। लेकिन यदि फिक्स्ड की बात किया जाए, मतलब हम जब बोल देंगे वो करेंगे ही, और उसके लिए बात किया जाए तो इसके लिए हमने चार अलग अलग क्राइटेरिया में इसको बांटा है। सबसे पहला क्राइटेरिया आपके सामने क्या है, प्रॉमिस, दूसरा डिटर्मिनेशन, तीसरा थ्रेट, और चौथा क्या है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है। ये चारों को जरा समझिएगा। ऐसे हम प्रॉमिस बोले, आई विल हेल्प यू, मैं आपका मदद करूंगा, मैं आपका मदद अवश्य करूंगा, जरूर करूंगा, अब करूंगा तो करूंगा, क्योंकि आई साल किसका यूज कर रही है बाबू, विल का। ठीक है, अगली बात करें डिटर्मिनेशन का, तो बी विल क्वालिफाई इन द एग्जाम, है ना, यहाँ पे विल क्वालिफाई इन द एग्जाम होगा कि मैं एग्जाम में क्वालिफाई हो जाऊंगा, दम हो जाऊंगा, इसके लिए हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है ना। ट्रीट यानी आई विल किल हिम, मैं आपको मार दूंगा, मैं आपको बस मार दूंगा, मैं उसको आपको नहीं, उसको, है ना, यहाँ पे क्या है, हिम है ना, मैं उसको बस मार दूंगा, मैं उसको जरूर मार दूंगा। क्लियर, यदि आगे आए बात को ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, यदि ऑफिस का बात किया जाए तो ऑफिस में क्या होता है, कोई यदि आप मान लो ऑफिस में काम कर रहे हो तो कोई आपको कहेगा, ए भाई सुनना, ये सुनना, भिंडी काट देता, कहेगा नहीं, कहेगा ना। कोई आदमी है तो कहे तू बैठा है ना, पूछा मार दो, बोले क्या नहीं, क्यों, क्योंकि ऑफिस में किसी का राइट अपने आप में क्या होता है, जो ऑफिस का जो ऑनर है उसका राइट क्या है, फिक्स है, उसको पता है कि मेरे को क्या बोलना है, क्या मेरे को काम करवाना है, क्योंकि उसका राइट फिक्स्ड है, वो सब कुछ नहीं बोल सकता है। राइट फिक्स्ड है मतलब ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन यानी ऑफिस का बात है। ऑफिस का बात है, इसके लिए आपके सामने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ही है, जैसे नो कैंडिडेट विल या शैल ब्रिंग हिम या हर मोबाइल फोन। अब देखो कोई भी कैंडिडेट अपना मोबाइल फोन नहीं लाएंगे, है ना, यहाँ लेकर नहीं आएंगे, ये दबाव है। तो जब देखो यहाँ पे नो कैंडिडेट है तो नो कैंडिडेट के साथ ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है भाई, तो इसलिए कि यहाँ पे हम विल का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। क्लियर, हिम या हर ये बॉयज या गर्ल्स दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई होप की बात समझ में आया होगा, इसको फिर से समझते हैं।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ शैल या विल प्लस V1 का यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो शैल के यूज के लिए हम बताएं आपको सबसे पहला क्राइटेरिया नॉट फिक्स्ड में, और नॉट फिक्स्ड में आपके पास क्या था, क्या है बताना, पढ़ना इसको। क्या ये इंटेंशन या ओपिनियन, दूसरा फ्यूचर एक्शन, इंटेंशन या ओपिनियन, और दूसरा फ्यूचर एक्शन। जब फिक्स्ड का क्राइटेरिया आता है तो सबसे पहला क्या, प्रॉमिस, सबसे पहला कौन, प्रॉमिस, फिर बताना डिटर्मिनेशन, फिर थ्रेट, और इसके बाद ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। यानी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आई होप कि कुछ क्या पूरा क्लियर हुआ होगा, किसके साथ हम शैल का यूज करेंगे, किसके साथ विल का यूज करेंगे और कब करेंगे। क्लियर, आ गया ये। बात किया जाए इसका एग्जाम्पल का सभी फॉर्म में, तो अफर्मेटिव में तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, नेगेटिव से देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शैल या विल को बोले सांट या बॉन्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे नेगेटिव फॉर्म में। इसके लिए आपके सामने सेंटेंस में एग्जांपल दिया हुआ है, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। यदि इंट्रोगेटिव का बात की जाए तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप पहले से देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव के टर्म में हम क्या कर रहे हैं कि शैल या विल को आगे लेकर के आ रहे हैं। बात क्लियर ना। अब शैल या विल को आगे ला रहे हैं तो क्या बनेगा, विल यू कॉल मी, नॉर्मली बनाया है, ठीक है। आधी बात क्या है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। और इसका यदि हम सेंटेंस में बनाते हैं एग्जांपल तो क्या होगा, शैल आई नॉट क्लोज द डोर। क्लियर, आवाज सही में। अब देखिए हम बात करेंगे इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस को यदि देखें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को आप देखेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो एक बात तो ध्यान रखना, बहुत सारा बच्चा इस बात को समझ नहीं पाता है कि बी का यूज क्यों करते हैं। बी जो है पार्टिसिपल है, देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो क्या है, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल के साथ V4 है, तो शैल या विल के साथ तो V1 लगता है, क्योंकि मॉडल के साथ तो V1 लगता है, तो पार्टिसिपल यहाँ पे आया मदद करने के लिए, ठीक है, पार्टिसिपल बी। अब ये आया इसके साथ हम क्या लगाए V4, तो ये इसके हेल्प से लगा, ठीक है, क्लियर। तो हेल्पिंग वर्ब का टाइप भी है सेम प्राइवेट वर्ब। अब देखो यहाँ पे है क्या V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हम इस अफर्मेटिव के लिए आपके सामने स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और आपके सामने एग्जांपल क्या है, आई शैल बी टेलिंग अ लाई, आई शैल बी टेलिंग अ लाई। नेगेटिव की बात बोला जाए तो सब आप सर आपका यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी, ये नहीं कि बी के बाद आप नॉट का यूज करना, ये गलती से नहीं करना बाबू। ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद ही नॉट का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी विल नॉट बी स्पीकिंग द ट्रूथ। आदि बात किया जाए इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव में हम क्या कर रहे हैं, शैल या विल को आगे लेकर के आ रहे हैं, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। शैल या विल से यदि आपको यहाँ पे एग्जांपल इससे बनाया तो शैल बी ड्रिंकिंग मिल्क, यहाँ पे देखो हम क्या लिखे ड्रिंकिंग मिल्क, और पीछे वाला बात में क्या लिखे थे टेकिंग टी। दोनों में एग्जांपल में आपको अंतर समझ में आ रहा है ना। टी के लिए यूज किया किसका, टेक का, और मिल्क के लिए जब पी रहे हैं तो ड्रिंक का। यदि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात की जाए तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका यदि आपके सामने कंसेप्ट है तो इस कंसेप्ट का एग्जांपल क्या है, विल ही नॉट बी वाचिंग अ मूवी। क्लियर। अब देखो प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात किया जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखो शैल या विल के साथ हम यूज करेंगे किसका बाबू, हैव का, क्योंकि परफेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं, हैव का, और हैव के साथ V3 का, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हम लोग किसका यूज किए, हैव का। तो इससे रिलेटेड आपके सामने एग्जांपल जैसे आई शैल हैव टोल्ड अ लाई। नेगेटिव में क्या किए, शी विल नॉट हैव, है ना, क्योंकि हम बोल रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब है किसका, ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है फ्यूचर का, और फ्यूचर के रिप्रेजेंटेशन के कारण फ्यूचर के बाद विल का नॉट शैल या विल के बाद नॉट का यूज करेंगे, ना कि हैव के बाद यूज करेंगे। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, शी विल नॉट, या फिर आप चाहेंगे तो बॉन्ड लिखते हैं, शी बॉन्ड हैव अर्न मनी। इंट्रोगेटिव का बात किया जाए तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, शैल आई हैव ईटन फूड, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में विल यू नॉट हैव टेकन टी। एंड लास्ट आ गई आपके सामने बात की जाए तो लास्ट वाले बात को आप ध्यान देना, यहाँ पे बात आपको समझने लायक है। थोड़ा देर पहले ही हम आपको बोले, क्या बोले कि फ्यूचर में हम सिंस का यूज नहीं करते हैं, तो किसका यूज करेंगे भाई, आपके सामने एक वर्ड दिख रहा है, क्या है, फ्रॉम। किसका यूज करेंगे, फ्रॉम। सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज करेंगे। अच्छा एक बात जरा सोचना, यहाँ पे तो यूज करेंगे क्या, प्रेजेंट और पास्ट में जहां पे हम सिंस का यूज कर रहे थे वहां पे फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, फिर से सुनना, फ्यूचर में हम यहाँ पे फ्रॉम का यूज कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। आपका स्ट्रक्चर क्या है, टेंस में सब्जेक्ट के साथ शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम, है ना। तो क्या हम प्रेजेंट और पास्ट में सिंस के जगह पर, प्रेजेंट या पास्ट में सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
तो हम बिल्कुल कर सकते हैं निस्संदेह, ठीक है। लेकिन क्या फ्यूचर में हम सिंस का यूज कर सकते हैं? एकदम नहीं। तो हम कदापि नहीं, गलती से भी नहीं, गलती से भी गलती मत करना, ठीक है। हर भाषा में हम आपको इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, सेशन है क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। क्लियर, आगे देखना। अब इसका आपके सामने एग्जांपल है क्या, शैल आई शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 2025, ठीक है। क्लियर। यदि इससे निगेटिव का बात किया जाए तो निगेटिव में तो आप लगातार देख रहे हो कि हैव शैल या बिल के बाद नॉट का यूज कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, सी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर आवर्स, ठीक है। यदि बात किया जाए इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव में हम क्या किए, शैल या बिल को आगे लेकर के आए, तो शैल आई हैव बीन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। और यदि आपका लास्ट सेंटेंस से बात की जाए तो शैल आई नॉट हैव बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, है ना। अच्छा, यहाँ पे दिस क्वेश्चंस थोड़ा सा मिस्टेक है, दिस क्वेश्चंस कर लेना, दिस के साथ क्वेश्चन लगाओ या दिस के साथ क्वेश्चंस लगाओ, है ना, छोटा सा बात था, है ना। अब आपके सामने हम बारी बारी से सारा पेजेस को ओपन कर रहे हैं ताकि आप यदि चाहो तो जितना हम बात को बताएं स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, आपका जैसे क्लासेस चल रहा है, केमिस्ट्री का भी आज वीडियो आपके पास गया ना, इसके अलावा आपको इंग्लिश का वीडियोज मिल रहा है, इसके अलावा ध्यान रखना मैथ का भी लगातार क्लासेस आपको अवेलेबल ही रहेगा, ये छूटेगा नहीं। थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन रेगुलरली आपको मिलता रहेगा, ठीक है। देखना बारी बारी से आप क्या करोगे, लेते चले जाओगे, हम बोलेंगे फिर आगे निकल जाएंगे। फर्स्ट पेज, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, क्लियर, ठीक है। आपका सारा क्लास जिस प्रकार से चल रहा है रेगुलरली आपको क्लासेस मिलते रहेंगे। ध्यान रखना ये बात, आपको लेवल के साथ जिस प्रकार से क्लास लाया जा रहा है आपको लेवल उस प्रकार से रेगुलरली मिलता रहेगा, लेवल में कहीं पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।